टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से अबद तक वफादार खुदा है, उसके नाम की हम्द और सताइश करते हुए आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में ये खाकसार आज फिर सलाम पेश करता है और दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं कि मुझे फिर से ये बतौर बोनस मौका फराहम हुआ कि आपके साथ मिलकर इस ऑनलाइन की जाने वाली परस्तिश के वसीला से और अब खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम हो कि हम खुदा के दिल की आवाज जो मेरे लिए और आपके लिए है, उस आवाज को जान सकें कि वो क्या है। इसलिए आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जे हूं। आज के दिन हम पौलुस रसूल की मार्फत मुलहम खत जो रोमियो की कलीसिया को लिखा गया, उस खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और इस वक्त हम रोमियो 8 बाब में हैं। बहुत तवील बाब है और बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए भी मेरे लिए और आपके लिए भी है। बस तवज्जे खुदा के कलाम की तरफ इस वक्त करें, कान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से भी हमसे हम कलाम होना चाहता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 12, 13 और 14 इन 3 आयात पर आपके साथ मिलकर सीखने को हूं, लेकिन केवल इसके कि मैं इन आयात की महदूद से इल्म के मुताबिक तफसीर और तशरीह में जाऊं, अच्छा होगा कि इन आयात को साथ साथ तिलावत भी किया जाए। आयत 12 में लिखा है, पस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। ये जो आयात तिलावत की गई है, यहां पर मुकद्दस पौलुस पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए कि हम जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के सबब से निजात याफ्ता हैं, हमारे लिए यह बड़ी अहम तरीन बात है और प्रिविलेज है कि हम इस खाकी जिस्म में तो हैं, लेकिन इस जिस्म में रूह भी है। और इससे भी बढ़कर ये कि ये रूह और जिस्म दोनों एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, अभी भी, कल भी, साल बाद भी, पता नहीं कब, लेकिन होंगे। लेकिन एक खुदा का रूह है
जो हमारे दिलों में सुकूनत करता है। खुदा का रूह हमारे रूह के साथ मिलकर, हमने गुजरे हफ्ते भी देखा था कि आहें भरता है, और खुदा का रूह हमारी तमाम तरह की जरूरतों से भी वाकिफ है। और जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, उन पर फतह और गलबा पाने के लिए वो हमें तौफीक बख्शता है, हमें फजल बख्शता है कि इन जिस्म की ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात पर हम काबू डाल सकें, यानी उन के साथ हम लड़ने वाले हो सकें। यहां इस आयत 12 के मुताबिक पौलुस कहते हैं कि पस ए भाइयों, पस यानी जो कुछ कहा गया, अब उसके निचोड़ में हरफ आखिर के तौर पर बस, पस से मुराद हम यह भी कह सकते हैं बस, आखिरी बात, अहम तरीन बात, उत्तम बात, मरकजी बात यह है कि ए भाइयों, इससे साफ जाहिर है कि मुकद्दस पौलुस उनसे बात कर रहा था जो मसीह खुदावन में है। यह जब भाइयों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हम पहले भी कई बार गौर कर चुके हैं कि इसमें बहनें भी शामिल हैं। इससे मुराद मैं यूं कहूंगा कि चूंकि खुदा का कलाम मर्दों के लिए और औरतों दोनों के लिए है, इसलिए मुकद्दस पौलुस हेड ऑफ द फैमिली होने के एतबार से मेल का नाम इस्तेमाल करते हैं, और बाइबल मुकद्दस में अक्सर मेल का ही नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसमें खवातीन भी शामिल हैं। एक लिहाज से मैं यूं इसका तर्जमा करूंगा या तफसीर करूंगा, पस ए मेरे भाइयों और बहनों। और ये जो भाइयों और बहनों का रिश्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में हमारा रिश्ता है, वरना तो हम एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन सलीब के पैगाम के वसीला से अब मैं और आप ना सिर्फ खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में आ गए, बल्कि हमारा एक दूसरे के साथ एक अनटूट रिश्ता है। फिजिकली रिश्ते, जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, वो टूट सकते हैं और टूटे भी हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल रिश्ता है, रूहानी रिश्ता, बशर्ते के हमारे हल्काए अहबाब में रूहानी लोग हों, तो ये जो रूहानी रिश्ता है ना, वो अनटूट है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। ये बात गौर तलब है, और हमें इस बात को भी अच्छी तरह से पल्ले बांध लेना है कि सिर्फ यीशु का नाम जपना काफी नहीं है, गिरजे जाना काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, बपतिस्मा ले लेना कोई काफी नहीं है, इशाए रब्बानी भी मेरी और आपकी निजात का सबब नहीं है, इवन खुदा के लोगों की खिदमत करना भी मेरी और आपकी निजात की जामिन नहीं है। इसराइल पूरब और पश्चिम चले जाएं, यह हमारी निजात का सबब नहीं है। हमारी निजात यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करने में है, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर दी है। और ये जो बाकी लिस्ट मैंने बयान की है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन सबसे पहले मसीह को कबूल करना, मसीह पर ईमान लाना है, उसके बाद ये बाकी तमाम बातें अपने अपने स्टेज पर अच्छी लगती है। लिहाजा पौलुस कहते हैं कि ऐ मेरे भाइयों और बहनों, हम कर्जदार हैं। इस महंगाई के दौर में
और अफरा तफरी के दौर में आमतौर पर कर्जदार का लफ्ज यूज होता है जिसने किसी का कुछ देना हो। और जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो आप मुझे नहीं मालूम क्या पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर लोग पढ़ते हैं जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया। लेकिन जो मैं पढ़ता हूं वहां पर कसूरवार का लफ्ज नहीं है, वहां पर है कर्जदार। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तो यहां पर यह लफ्ज पैसों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप मेरे लिए दुआ करते हैं, आप मुझसे दिल से प्यार करते हैं, तो मैं आपकी इस मोहब्बत का और आपकी दुआओं का कर्जदार हूं। और यहां पर पौलुस रसूल इसी तरह से इस्तारतन इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं कि हम कर्जदार तो हैं, लेकिन आगे बयान करते हैं कि किस तरह के कर्जदार, मगर जिस्म के नहीं है। ये जिस्म जो हमारा है, ये खेमा जो जल्द गिराया जाएगा, ये जिस्म जिसको पसी भली खाक के सुपुर्द किया जाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां लिखा है मगर जिस्म के नहीं कर्जदार हम, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अभी बात आगे चल रही है, पौलुस और इस बात को क्लियर करेंगे अगली आयत में। लेकिन आपके कहने का मतलब यह है कि इस जिस्म के हम कर्जदार नहीं हैं। इस जिस्म के कर्जदार क्यों नहीं है? क्योंकि इस के वसीला से तो गुनाह की तरफ हमारी रगबत होती है, हम गुनाह की तरफ माइल होते हैं। जिस्म ने हमें क्या दिया? मासवा इसके कि हमें गुनाहगार ठहराया। जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शकी, आंखों की ख्वाहिश, क्या यह जिस्म की नहीं? रूह की तो यह ख्वाहिशात नहीं है, यह तो जिस्म की ख्वाहिशात है। और इस जिस्म के कट्टे को राजी करने के लिए आज इंसान क्या क्या करता है। ओए होए होए होए, मीडिया बहुत फास्ट है और वो सब कुछ बताता है कि कहां पर क्या, कहां पर क्या और कहां पर क्या हो रहा है। इस जिस्म की ख्वाहिश के सबब से इंसान तनज़ली की खाई में और भंवर में उतर गया है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि ना 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 ना, हम जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि जिस्म के वसीला से हमें मौत मिली है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। इस जिस्म को कभी भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना, कभी भी नहीं। इसने सपुर्दे खाक हो जाना है, पॉसिबली, और ये कीड़ों की नजर हो जाएगा। बाद में ये जो फानी जिस्म है ये बका का जामा पहनेगा, लेकिन मैं रूहानी जामे की बात कर रहा हूं, रूहानी बदन की बात कर रहा हूं, बका के जामे की बात कर रहा हूं, इस जिस्म की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगली आयत 13 में, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। वाओ, आयत मुकम्मल नहीं हुई। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। वाह, इस आयत में तो फिर से एक जंग का सा समा है।
जो इस आयत में हम देखते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे। मैंने पहले कहा, गुनाह की मजदूरी मौत है। इस जिस्म में आंखें हैं, आंखें क्या ख्वाहिश करती हैं? पेट है, इस पेट की खातर इंसान आज क्या जायज और नाजायज करता है। सोच का गुलाम बनकर नामालूम इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। हाथ और पांव जहां इस्तेमाल नहीं होने के, हम उनको करते हैं। पैसे वाले पैसे के जोर पर जो चाहे कर लेते हैं। असरो रसूख वाले अपने उन असरो रसूख के इस्तेमाल करने के जरिया से कहां पहुंच जाते हैं। इस जिस्म का ख्याल रखने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, अना, आबरू, इन सब कुछ के लिए इंसान आज क्या कुछ करता है। मेरे ख्याल में हम जो सरजमीन पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वहां का पानी पिया है, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि उस मुल्क में मशरक से मगरब और शमालो जनूब तक क्या कुछ हो रहा है, जिसके लिए हमें रखना में खड़ा होकर दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमारे मुल्क को वाकई एक पाक सरजमीन बनाए। फिलहाल है नहीं है। पौलुस कहते हैं कि जिस्म की मर्जी, जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे ही। अब दूसरी तरफ इसके बरक्स क्या कहते हैं? और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। यहां पर खुदा के रूह की बात हो रही है जो ईमानदारों में है। रोम की कलीसिया के ईमानदारों को पौलुस रसूल ये बातें सिखा रहे थे। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये आज लिखी गई, जैसे आज लिखी गई, ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। खुदा के रूह के मुवाफिक अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो जिस्म के कामों को नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। एक मिसाल, हम चर्च जाते हैं, चर्च में जाकर हम बैठते हैं, बड़े अच्छे ईमानदार हम लगते हैं, है ना? अपने आप की बाबत सोचें, कितने शरीफ हम होते हैं। चर्च के अंदर चुप करके बैठते हैं, सुनते हैं, ताली भी बजाते हैं, गीत भी सुनते हैं, दुआ भी करते हैं, शायद हमारे होंठ भी हिल रहे होते हों, कलाम भी सुनते हैं, हदिया भी डालते हैं, जानते हैं कि यहां खुदा का रूह है। लेकिन अब जो चर्च के अंदर की ये जो इबादती मामूलात के मुताबिक तरतीब है, वो मुकम्मल होती है। इबादत खत्म नहीं होती। इबादत चर्च से बाहर निकलते ही शुरू होती है। हां, चर्च के अंदर जाते हुए नहीं, वो हम चार्जिंग के लिए जाते हैं। लेकिन जब चर्च से हम बाहर निकलते हैं तो इबादत उस वक्त शुरू होती है। इसका मतलब ही फर्माबरदारी है खुदावंद की। और उसके बाद क्या होता है? हम कहीं होटल पर बैठे हैं और आपस में गप और शप लगाते हैं, गप शप, और फिर हम बैठे हैं 5, 10, 15 और ही हु हो रही होती है। और उस वक्त हम जब बातचीत कर रहे होते हैं
गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उस वक्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उस वक्त खुदा की बात को कौन सुनता है? कोई भी नहीं। उस वक्त हम अपने आप में बात कर रहे होते हैं, ऊपर वाला कनेक्शन उस वक्त टूटा हुआ होता है। लेकिन इस वक्त जब हम बातचीत उस टेबल पर कर रहे होते हैं, तो उसमें कितनी ऐसी बातें होती हैं जो जिस्म की ख्वाहिश के मुवाफिक हैं, कानून की ख्वाहिश के मुवाफिक हैं। दिमाग आर्डर देता है और जबान से बातें निकलती हैं, पता नहीं किस किस दियां बदबुरियां सारा महला छान देने आसी। और चर्च के अंदर क्या थे और अब चर्च के बाहर क्या है? पौलुस कहते हैं, अगर खुदा के रूह को तुम मौका दोगे ना, खुदा का रूह सिर्फ गिरजे के अंदर नहीं होता। मसीह ने कहा कि ये रूह तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। मैं जिधर जिधर जाता हूं, सेल फोन वो सामने, जिधर जिधर जाता हूं, मेरे सेल के अंदर सिम है, आपके सेल में भी ऐसा ही है। और जहां कहीं जाते हैं, वो सिम आपके साथ साथ जाती है कि नहीं? इज़राह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। और नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आप उर्दू जबान में ऑनलाइन कोर्सेज भी करें। खुदावंद आपको बरकत अनायत फरमाए। और ईमानदारों, अगर हमने खुदा के रूह को मौका दिया कि ए खुदा के रूह मेरे दिल में आ और मेरे जीवन को कंट्रोल कर, अगर हमने ऐसा किया तो हम जहां कहीं क्यों ना हो ना, भले हम स्टूडेंट्स कैफे पर बिरयानी खाने के लिए गए हों, हम आपस में बैठे हुए हों, खुदा का रूह उस वक्त भी हमें बताएगा, अरे ये बात नहीं करना, अरे ये बात करने वाली है, अरे ये नहीं कहना, अरे ये बात नहीं सुनना, अरे अभी टॉपिक तब्दील करो, ये ठीक नहीं है। खुदा का रूह सेंसर के तौर पर हमारे जीवन में काम करता है। अगर उसको काम करने दिया जाए तो खुदा का रूह हमें बदी की तरफ तो नहीं ले जाएगा ना। वो हमें लाई पुजाई करने वास्ते थोड़ा ही लेके जाएगा। खुदा का रूह तो बिल्ड अप करता है, तामीर करता है, हमारी इस्लाह करता है। और पौलुस कहते हैं, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त ओए होए 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 नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। जिस्म के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो, हाय इस गुनाह के बदन से हमें कौन छुड़ा सकता है? जो काम हम करना चाहते हैं वो तो हो नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहते वो हम कर बैठते हैं। यह है जिस्म की ख्वाहिश। लेकिन काश कि हम मुकद्दस पौलुस के साथ मिलकर यह कहें, मैं मसीह के साथ मसलूब हो गया और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से जिंदगी गुजारता हूं। काश कि मैं और आप अपनी मैं को मसलूब कर डालें और हमारी बरादरी में,
हमारे मुल्क में, इवन दुनिया भर में झगड़ों, लड़ाइयों और फसादात के पीछे रीजन क्या है? हमने अपनी मैं को मसलूब नहीं किया होता। हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, रूह के मुवाफिक नहीं। क्योंकि खुदा का रूह तो अमन व आश्ती का रूह है। वो तो सलामती और अमन चाहेगा कि ऐसा हो। और इन दिनों में पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप जानते हैं। क्या वहां खुदा का रूह हम मसीहों में काम करता है या अना का रूह काम करता है? जरा सोचने का मकाम है। ते जदों शेर निकलिया ना बाहर, तो फिर सब अंदर चले जाएंगे। जरा सोचने की बात है। बाज़ औक़ात हम पूरी कौम के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं अगर हम अपने आप को खुदा के रूह के ताबे ना करें। तो पौलुस रसूल हमें याद दिलाते हैं कि तुम मुसलसल इस बात को याद रखो कि जिस्म मौत पैदा करता है, लेकिन खुदा का रूह जिंदगी बख्शता है। हमें रूह से शुरू करना है और जिस्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना। रूह को काम करने देना है ताकि वो हमारी अपनी रूह और हमारे जिस्म को कंट्रोल करे और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। तो गोया पौलुस कहते हैं कि तुम नाबूद हो जाओगे से मराद हलाक। तुमने मसीह को पा लिया है, लेकिन मसीह के पाने के बाद अभी तक तुम जिस्म में जिंदगी गुजारते हो, मुसलसल गुजारते रहने की बात हो रही है। और फिर वो कहते हैं, खबरदार करते हैं कि अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त करोगे, यानी रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, खुदा के रूह की मर्जी के मुताबिक, तो फिर तुम जीते रहोगे। ये बड़ी अहम बात है जो हमारे लिए है। जब मैं गलतियों का खत और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत देखता हूं तो वहां लिखा है, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके, यानी हमने जब नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो हैं? मसीह में तुमने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है और अब उस तजुर्बे के हुसूल के बाद होंठों से कहते हो खुदा का रूह मुझ में है, लेकिन क्या खुदा के रूह के मुवाफिक जिंदगी बसर करते भी हो? यह बात है जो खुदा पौलुस के जरिया से आज मुझसे पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है। आप जहां कहीं हैं, जहां कहीं भी हमारे साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं, दुनिया के जिस किसी मुल्क में, हमें इस बात को सोचना है मेरे मसीही भाइयों बहनों कि क्या हम रूह के मुताबिक, खुदा के रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं या अपने आप को ऐसे ही झूठा फरेब दे रहे हैं? सोचने का मुकाम है। आखिरी आयत आज के लिए आयत 14 है। पौलुस रसूल निचोड़ निकालते हैं, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। देखा है कितनी गहरी बातें हैं। उनका मतलब यह है कि देखो फायदा किसमें है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के
बेटे हैं, बेटे और बेटियां, यह मेरी तफसीर है। यहां लफ्ज बेटे इस्तेमाल हुआ है। और चूंकि हमारे साथ टिक टॉक पर कई ऐसे भी हैं जो मसीही नहीं और उनको यह बेटे की बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं, यहां पर बेटे से मुराद रूहानी फर्जंद, फिजिकली नहीं है। रूहानी फर्जंद खुदा के महबूब और खुदा के प्यारे लोग, इससे मुराद यह है। मैं मुख्तसर बता रहा हूं, लेकिन यह फिजिकली बेटा नहीं है। हम खुदा के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं, लेकिन रूहानी तौर पर फिजिकली नहीं। फिजिकली हम अपने अम्मी और अब्बा के हैं, जैसे आप भी हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं, रसूल आजम ये कहते हैं कि जितने भी खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, वो कौन है? उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक मिला है। उन्हें हक के फर्जंदियत हासिल है, फिजिकली नहीं लेकिन स्पिरिचुअली। फिजिकली पैदा होने से हमारे नाम अपने खानदान, अपने शजरे में और अपने हुकूमती कवानीन के मुताबिक अंदराज होता है, लेकिन स्पिरिचुअली पैदाइश के एतबार से जब हम खुदा के रूह से पैदा होते हैं, हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं। मुकाशफा 5 बाब की पहली चंद आयात भी आप चाहें तो बाद में पढ़ लीजिएगा। हमारे नाम दुनिया के किसी ही मुल्क और खा किसी ही चर्च बिल्डिंग, किसी ही कांग्रीगेशन में क्यों ना हूं, अगर किताबे हयात में मेरा और आपका नाम नहीं है, हम खोए हुए हैं और गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएंगे। अब खुदा दरगुजर नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने अपनी गोद खाली कर दी। आखिरी रेवलेशन मुकाशफा कि खुदा बजाते खुद जिस्म इख्तियार करके आ गया और मसीह खुदावन में होकर मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया अदा किया, कुफारा अदा किया। और अब जब हम उस कुफारे पर ईमान लाते हैं, तो हम तारीकी के से निकलकर नूर और उजाले में आ जाते हैं। यह किसी मजहब की तालीम नहीं है, यह खुदा के साथ रिश्ता बांधने की बात है। और इस रिश्ते में बंधने के लिए खा हमारी मजहबी बैकग्राउंड क्या ही क्यों ना हो, खुदा से इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, मुस्तकबल के लिए कोई उम्मीद नहीं है कि मैं मर जाऊं तो बाद इस मर्ग में जाऊंगा तो कहां, तो फिर उसके पास आ जाइए जिसने कहा मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता, क्योंकि मैं ही राह, मैं ही हक और मैं ही जिंदगी हूं, मैं ही दरवाजा हूं, इसके अलावा कोई और नहीं है। यूहन्ना 14:6 और यूहन्ना 10 बाब आप बाद में पढ़ सकते और देख सकते हैं कि मसीह खुदावन ने और क्या कहा है। दुनिया के किसी नबी पैगंबर, किसी मजहबी रहनुमा ने इतने अजीम दावे नहीं किए जो खुदावन यीशु मसीह ने किए हैं। और मैं बहुत जल्द एक ऐसा प्रोग्राम भी टेलीविजन पर शुरू कर रहा हूं, जिस प्रोग्राम में बड़े मीठे अंदाज से और बड़ी हलीमी से वो जो मसीही नहीं है उनके सवालात के जवाबात दूंगा
اور یہ کافی طویل پروگرام چلیں گے، اور خدا کرے گا کہ ان پروگرامز کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کی الجھنیں سلجھ جائیں گی، اور ہمارے مسیحی لوگوں کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوں گے، اور اسی طرح کے پروگرامز کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم کب تک شیشیوں پر دعائیں کرواتے رہیں گے؟ ہم کب تک پانیوں پر دعا کرتے اور کرواتے رہیں گے؟ ہمیں خود ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ اب ہم مسیح میں ہر کوئی کاہن ہے، اور ہمیں شخصی طور پر خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہماری سنتا اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ کو ہم سب کی۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں، تاکہ اس کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہو سکے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے حضور دعا کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے آپ کو خداوند خدا کے سپرد کرنا چاہتا یا چاہتی ہے، آپ کو کوئی اس وقت دیکھ نہیں رہا، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں آپ خود ہی ہیں، اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ریموٹ جہان کے منجی خداوند یسوع المسیح کے سپرد کر سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں خداوند میں گناہگار ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا اور کرتی ہوں۔ خداوند میں آپ کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا اور کرتی ہوں، کیونکہ آپ میرے عوضی اور میرا کفارہ ہے۔ خداوند میں اپنا در دل کھولتا اور کھولتی ہوں، آپ میرے دل میں آ جائیے، اور پھر مسیح کی تقلید اور فرما برداری میں زندگی گزارنے سے، خدا کے روح کی ہدایت سے آپ راہ راست پر ہوں گے اور خداوند کے جلال کے لیے خرچ ہوں گے۔ اے قدوس آسمانی باپ، آپ کے کلام کی ان خوبصورت اور انمول باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ خدا کے روح شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم میں ہیں۔ فضل بخشیے کہ ہم آپ کو رنجیدہ نہ کریں اور آپ کو بجھائیں نہیں، بلکہ آپ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہو سکیں۔ جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں آن لائن ہیں، ان سب کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں، اور فضل بخشیے کہ ہم جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، خداوند ہم آپ کے روح کو موقع دیں کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور خداوند منت کرتا ہوں، اگر کوئی ہم میں ایسا یا ایسی ہے جو آج پہلی بار اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہا یا کر رہی ہے، او خداوند اس سے آپ ہم کلام ہوں، اس سے آپ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے بولیے، کلام کیجئے، تاکہ یہ زندگی تبدیل ہو اور آپ کا جلال ان کے وسیلہ سے کثرت سے ظاہر ہو۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور یہ جو بائبل سٹڈیز ہیں، ان بائبل سٹڈیز کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے کسی کی نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ اپنے تائیں نہ رکھیے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ میں، ٹک ٹاک پر، اسکائپ پر، ہر جگہ اس وقت خدا کے کلام کو سنا جا رہا ہے۔ یوز کیجئے اس کو، اور اس کو استعمال کر کے بہتوں کے لیے برکت کا سبب بنائیے۔ اور اگر بعد میں بھی آپ ان بائبل سٹڈیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ پر جائیے، newlifeinstitute.org، تو آپ کو یہ تمام سٹڈیز وہاں پر مل سکتی ہیں۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
God bless you all. www.newlifeinstitute.org